तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नई ब्यूटीफुल सी वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं बच्चों? ये क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है, ठीक है, जैसे कि 500, तो उसके अंदर कितना डिजिट हो गया? 3 डिजिट हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी नंबर के अंदर जो डिजिट्स होती है उनकी वो हमको क्या बताती है कि वो नंबर कितना एक्यूरेट है और प्रिसीजन है। यानी कि इससे हमको कैलकुलेशन में क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है, ठीक है। जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा अच्छा उसका मैग्नीट्यूड होगा, या उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं वो वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। कोई भी नंबर दिया जाएगा आपको, उससे उसके अंदर पूछ लिया जाएगा कि इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वे सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये आ गया कि जीरो नंबर कौन से होते हैं और नॉन जीरो कौन से होते हैं। तो बेटा दुनिया में दो तरीके के नंबर होते हैं, एक को बोलते हैं जीरो नंबर और दूसरे को बोलते हैं नॉन जीरो नंबर। जीरो नंबर किसको बोलते हैं? ये वाला जीरो, ठीक है। और नॉन जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनको हमने क्या बोल दिया? नॉन जीरो नंबर। जीरो क्या होता है? ये वाला जीरो, और नॉन जीरो क्या हो जाएगा इसको छोड़कर ये सब। तो बेटा आपको दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखना है तो आप इन 10 नंबर की हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है, कितना भी नंबर, ठीक है। जैसे मैंने लिखना है 7 6 9 5 4 6 8, ठीक है, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, या इसके साथ में क्या लगा दिया? जीरो, इतना बड़ा नंबर लिख दिया। तो ये वाले नंबर इनके अंदर कैसे? नॉन जीरो, और ये वाला कैसा हो जाएगा? जीरो। तो इन सब नंबर की हेल्प से आप कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हो। तो पहला तो हमने ये पहचान लिया कि जीरो किसको बोलते हैं और नॉन जीरो किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वे सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। तो पहला एग्जांपल 68 और 7 8 5 3 8 6 2 9 5 6 7 8, ऐसे कुछ नंबर्स लिख दिए मैंने, और पूछ लिया इनके अंदर बेटा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको क्या करना है? काउंट करना है, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। ये कैसे नंबर है? नॉन जीरो। मैंने सारे के सारे नंबर नॉन जीरो के एग्जांपल ले रखे हैं, तो आपको काउंट कर लेना है कितना नॉन जीरो है। तो एक दो दो नॉन जीरो, इसका मतलब इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? दो सिग्निफिकेंट फिगर। एक दो तीन, तीन सिग्निफिकेंट फिगर। एक दो तीन चार पांच, पांच सिग्निफिकेंट फिगर। एक दो तीन चार, तो चार सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिंपल सा रूल है, सबसे नंबर 1, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? इसके बाद रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी कि दो नॉन जीरो नंबर के बीच जितनी जीरोस होती है उनको भी क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर की तरह लेते हैं। जैसे कि 606 या 7008, या लिया हमने बेटा 60009, या लिया 70805, ठीक है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये वाला 6 और ये वाला 6 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये वाला नंबर भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इधर कितना? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 1 और 2, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है इसलिए सिग्निफिकेंट, और ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच प्रेजेंट है इसलिए सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 5। इसके अंदर बेटा टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसके अंदर भी 5 हो जाएगा। तो आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है, आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर इजीली काउंट कर सकते हो। जैसे कि कमेंट बॉक्स में आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हैं। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, क्योंकि ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कैसे नंबर है? नॉन जीरो नंबर है। और ये वाली जीरो, ये वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, क्योंकि ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है? ये ऐसी जीरो है बेटा जो दो नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आंसर क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं रूल नंबर 3 क्या बोलता है। जीरोस बिफोर एनी नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि जितनी भी जीरो पहले आती है, कोई भी हमने नॉन जीरो नंबर लिख रखा है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ नंबर लिख रखा है, उससे पहले जितनी भी जीरो आती है लेफ्ट साइड में, वो कैसी होती है? वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर की तरह ट्रीट होती है।
यानी कि अगर मैं लिखता हूं 707 लिखता हूं, ठीक है, तो ये वाला तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 005606 और 9, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर है। यस सर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो गए। एक ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। लेकिन जो ये 0 है ये किसी नॉन जीरो से पहले है, लेफ्ट साइड में, इसलिए ये नॉन जीरो ये वाले जो जीरोस है वो क्या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो इस नंबर के अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 4 हो गया। जैसे कि आप लिख सकते हो 607085 और इधर कोई जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसके अंदर 78600786, ठीक है, इट इज ए लकी नंबर। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इस वाले जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करोगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर आपका 3rd था, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 4th पर चलते हैं बेटा। जीरोस आफ्टर एनी नॉन जीरो नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि किसी भी नॉन जीरो नंबर के बाद अगर जीरो आता है, लेकिन कंडीशन होती है क्या? डेसिमल होना चाहिए बेटा। अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, और अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 200.0 ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक नॉन जीरो नंबर है। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। और ये बेटा नॉन जीरो के राइट साइड में जीरोस है, और आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या लगा है? डेसिमल भी लगा है। इसका मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर के राइट साइड वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती है यदि एक डेसिमल प्रेजेंट है। तो ये वाला भी काउंट होगा, ये वाला भी काउंट होगा, और ये वाला भी, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल नंबर 2, 2060 ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2, और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यानी कि जो जीरो होती है नॉन जीरो के बीच वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा कौन से अकॉर्ड? रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी ये थोड़ी देर बाद समझा जाएगा आपको। तो लेकिन अगर मैं डेसिमल लगा देता हूँ इधर, ठीक है, फिर ये काउंट हो जाएगा। अब बताना सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 2 3 4 5, डेसिमल आ गया ना, इसलिए इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद ये वाला हो गया सबसे पहला, जितनी नॉन जीरो नंबर होती है वो सब क्या होती है? सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या है? जो जीरोज होती है दो नॉन जीरो के बीच वो भी क्या होती है? सिग्निफिकेंट। तीसरा रूल है बेटा हमारा, अगर किसी नॉन जीरो से पहले कोई जीरो हो जाती है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता है। इसके बाद 4th क्या है? अगर कोई जीरोज है किसके? नॉन जीरो के बाद विद डेसिमल या कोई डेसिमल लगा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होगा। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? इफ देयर इज नो डेसिमल द जीरो आफ्टर नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई नॉन जीरो नंबर के बाद कोई जीरो आता है लेकिन कोई डेसिमल नहीं है तो राइट साइड में आने वाले जीरो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि 500, तो यहाँ पे आपको कोई डेसिमल नहीं दिखाई दिया। या और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 500 या 600700 ऐसे लिख दिया कोई नंबर, या 7080 ऐसे लिख दिया कोई नंबर, या 76500600 ऐसे लिख दिया कोई नंबर, ठीक है। तो रूल नंबर 5 क्या बोलता है? जितनी भी जीरोज होती है राइट साइड में नॉन जीरो नंबर के, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, ठीक है। तो राइट साइड में हो गए ना जीरो, तो इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, इसके अंदर बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, और इसके अंदर कितना? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ठीक है। ऐसे आप रूल नंबर 5 को समझ सकते हो। इसके बाद रूल नंबर 6, कुछ बेटा काउंटेबल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास 10 एग्स है, 10 अंडे है मेरे पास, ठीक है, 10 एग, ठीक है। या बोल सकता हूं 5 हैन, ऐसे बोल सकता हूं, या बोल सकता हूं 6 पेन,
यानी कोई नंबर आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा इधर, ठीक है। तो इनके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ध्यान रखना। कौन सा? इनफाइनाइट। क्योंकि हम बेटा कैसे लिख सकते हैं 6 पेन को 6.0 पेन या 6.00 पेन, इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, तो 6.000 पेन या 6.0000 पेन, ठीक है। तो ओवरऑल अब अगर आप ऐसे जीरो लिखते जा रहे हो, ठीक है, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब एक लास्ट बचा हमारा साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो इसी के बाद मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन भी बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लो, कोई भी नंबर अगर n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में लिखा है और ये वाली वैल्यू हमारी 1 से लेकर 9.9 तक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। एग्जाम्पल जैसा 6.25 इंटू 10 की पावर 23, ऐसा कोई नंबर लिखा है, तो बेटा ये हमारा कैसा साइंटिफिक नोटेशन की तरह लिखा है। एन की कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो गई 6.25 और स्मॉल एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ कंडीशन इसके लिए है कैपिटल एन के लिए, कैपिटल एन की वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेकर 9.9 तक, ठीक है। तो ये इसी तरीके से लिखा हुआ है। अब अगर कोई आपसे पूछने लगे इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बेटा ये वाला मैग्नीट्यूड देखना है बस आपको, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपने लिख रखा है 3.0023 इंटू 10 की पावर 6, कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगर आपने लिखा है 6.021 इंटू 10 की पावर 23, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो क्लियर हुआ ना ये चीजें? एक बार मैं स्टार्टिंग से रिवाइज कराता हूं, एक ही नंबर लिखता हूं उसमें ही चेंज करते जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, इसके अंदर कितना है? 2, इसके अंदर कितना हो जाएगा? 3, इसके अंदर कितना हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब कितनी हो गई? 5 सिग्निफिकेंट। अब कितनी हो गई? अब भी 5 ही है। अब कितनी है? अब भी 5 ही है। अब कितनी हो गई बेटा? अब ये जीरो भी काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब कितनी है? अब भी 8 ही है। अब कितनी है? अब भी 8 ही है। अब कितनी है? अब डेसिमल लग गया तो राइट साइड वाली भी काउंट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 11 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। मैंने लिखा 3 पेन, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। मैंने लिखा 3 लाइट, या मैंने लिख दिया 35 लाइट, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। मैंने लिखा 6.21 इंटू 10 की पावर 6, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक इधर ही खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक नोटेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।